रीवा शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती हुई महिला मरीज की मौत के बाद आज एक बार फिर हंगामा हो गया। महिला के परिजनों ने नर्सिंग होम के डॉक्टर पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हालांकि बाद में डॉक्टर द्वारा महिला की मौत का सही कारण बताए जाने के बाद परिजन शांत हो गए और शव लेकर घर की ओर रवाना हो गए। दरअसल मामला रीवा शहर के जेल मार्ग स्थित सिटी हॉस्पिटल का है, जहां भर्ती महिला मरीज का ऑपरेशन होने के बाद अचानक से तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में मरीज को प्राइवेट अस्पताल से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कुछ समय बाद महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों के द्वारा सिटी हॉस्पिटल के प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि मृतका संगीता चतुर्वेदी बिछिया थाना क्षेत्र के गड्डी रोड की निवासी है। बताया गया कि महिला के बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन उपचार के दौरान उसकी हालत खराब हो गई। महिला को गंभीर अवस्था में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेजा गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर परिजनों का आरोप है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में महिला के इलाज में लापरवाही की गई। इस बात को लेकर अस्पताल में ही कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति निर्मित रही है। हॉस्पिटल बीएनपी कॉलेज स्कूल के सामने हमारी भाभी जी हैं संगीता चतुर्वेदी, जिनका बच्चेदानी का मुक्ता शर्मा जी द्वारा ऑपरेशन किया गया। आज उनको लापरवाही पूर्वक उनका ट्रीटमेंट चला और उसके बाद यहाँ से उनको जब उनकी मृत्यु हो गई तब उनको यहाँ से उन्होंने सुपर स्पेशलिटी के लिए रेफर कर दिया। और न शुगर चेक किए, न बीपी, न कुछ नहीं, लापरवाही पूर्वक और बढ़ते हुए ऑपरेशन कर दिया। हाँ, ऑपरेशन कर दिया गया। अब फाइल जब अभी मैं उसकी फाइल और डॉक्यूमेंट लेने आया तो फाइल चोरी करके एक अटेंडर भाग रहा, उसका वीडियो मेरे पास साक्ष्य भी उपलब्ध है। मैंने उसको उसके हाथ से फाइल चढ़ाई और ये कंडीशन है कि आज शहर में सिर्फ दवाई के नाम पे लुटाई मची हुई है। हर एक हॉस्पिटल में, हर एक जगह में एक जीता जागता उदाहरण ये है। हमारी भाभी जी वो लेती है। आज उनके छोटे छोटे बच्चे, उनका परिवार आज कहाँ जाएगा? आप तो करके भूल गए। भाई शुगर बीपी चेक करना चाहिए, शुगर बीपी आपको टेस्ट करना चाहिए ना। आप बताइए, इस तरीके से आप लापरवाही पूर्वक इलाज करके आज हमारी भाभी उनके पति जी आज क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे? कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग महाजन टोला गड्डी रोड। आज पूरा पैसा जमा करवा लिए, सब जमा करा, सब पैसा ले रहे, सब कुछ ले रहे हैं और रसीद कुछ नहीं दिए। क्या शुभ नाम? मनोज चतुर्वेदी। अब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? ये डॉक्यूमेंट अभी तो बताएंगे ना, ये जितने डॉक्यूमेंट भी निकाल लिए, पूरे डॉक्यूमेंट नहीं भेजिए, मैं निकाल के छुपा दिए डॉक्यूमेंट। अभी मैंने फाइल जब लेकर अंदर भाग रहे थे तब मैं फाइल निकाला हूँ, हाथ से छुपा के। इसका वीडियो मेरे पास अभी प्रिंट निकाल लेने तो फाइल लेके जाए मिल जाए, पकड़ लिया एडमिट के बाद चीज हो जाएगी ना। जो लोग सर्जरी के हो गया मरीज को तुरंत हमको तुरंत चाहिए, बिल्कुल समय मेरे पास तो बिल्कुल बता दे रहा हूँ। डॉक्टर से बात करें तो उनको बुलाइए, और पेपर को निकाला उसको बुलाइए, निकाला तो पेपर। हालांकि इस घटना के संबंध में डॉक्टर प्रियंक शर्मा ने बताया कि महिला के बच्चेदानी का ऑपरेशन डॉक्टर मुक्ता शर्मा के द्वारा किया गया, जिसमें महिला पहले से ही हार्ट पेशेंट थी और हाई बीपी और शुगर से भी पीड़ित थी। बताया गया कि ऑपरेशन के पूर्व ही परिजनों से बात की गई थी और महिला का ऑपरेशन सिटी हॉस्पिटल में 2 दिन पूर्व किया गया था, लेकिन अचानक उसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स दिखने के बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सकों ने भी माना है कि महिला की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई, जिसको सुनने के बाद परिजन शव लेकर रवाना हो गए। इलाज को लेकर सवाल उठाया कि मामला क्या है? ये यहाँ पे क्लिनिक है मेरा, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं जेल रोड में। इसमें गायनी से संबंधित एक परसों ऑपरेशन हुआ था, तो 2 दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ था, बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था। जो मरीज थे वो मैडम डॉक्टर मुक्ता शर्मा के काफ़ी क्लोज भी थे, और दूसरा उनको हार्ट की बीमारी भी थी और डायबिटीज़ भी थी उनको पिछले 20 साल से। तो प्रथमतः जब वो आए थे ऑपरेशन के लिए तो उनको
क्योंकि इस प्रकार के मरीजों का जब ऑपरेशन किया जाता है तो एक कार्डियक फिटनेस के बाद किया जाता है। तो उनका 15 दिन पहले एंजियोग्राफी हुई, जिसमें ये पाया गया कि इनको एक बार हृदयाघात, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, वो हो चुका है। लेकिन वर्तमान में उनकी कार्डियक पोजीशन ठीक थी। जो उसके पैरामीटर होते हैं उसके हिसाब से 45% इनका हार्ट काम कर रहा था। चूँकि उनको तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि ब्लीडिंग हो रही थी, तो इसलिए ऑपरेशन ज़रूरी है। यदि यही ऐसा मरीज होता कि जिसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो सामान्यतः ऐसा सलाह दी जाती है कि आप ऑपरेशन रहने दीजिए, क्योंकि हाई रिस्क मरीज रहते हैं। अब इनको ब्लीडिंग हो रही थी और जो सामान्य मेडिसिन से नहीं रुक रही थी, तो इनका 3 दिन पहले यहाँ पर सर्जरी हुई थी। फिर इसके बाद सब ठीक थे। अभी 2 दिन तक ये ठीक थे, मरीज खाना पीना भी खा रहे थे। कल रात को भी ऐसा मरीज के परिजन ने बताया, जो हस्बैंड उनके साथ रह रहे थे, कि कल रात को 12 बजे भी ठीक थे वो। और इसलिए जब ठीक थी तो वो परिजन भी सो गए और मरीज भी सो गई। और सुबह जब ये 6 बजे उठे हैं तो इनको लगा कि मरीज की जो है कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो उन्होंने बुलाया था। चूँकि मेरा निवास भी ऊपर ही है, तो मैं आ गया। मुझे लगता है कि 1 मिनट में अंदर आ गया। तो उनको सांस लेने में दिक्कत थी। तो मैंने जो प्राइमरी रिसब्सटेशन होता है वो करने के बाद जो अपने यहाँ के एक कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड है, उनको बुलाया और उन्होंने आके देखा और बताया कि इनको प्रथम दृष्टया अर्ली मॉर्निंग में हृदयाघात हुआ है, फिर से हार्ट अटैक हुआ है। तो यहाँ पर रिसब्सटेट करके, चूँकि और भी कार्डियक आईसीयू की ज़रूरत थी, तो मरीज के परिजन को बता के कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं कार्डियक आईसीयू में, और सुपर स्पेशलिटी में भी जा सकते हैं। क्योंकि उनका इंटरेस्ट था कि सुपर स्पेशलिटी में करा दिया जाए, हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी है। तो उनको वहाँ पर भेजा। वहाँ पर 2-3 घंटे बाद इलाज के दौरान उनकी, हालांकि जिस प्रकार का हार्ट अटैक हुआ था, तो मरीज के परिजन को मैंने यहाँ से ही बता दिया था कि थोड़ा इनकी स्थिति गंभीर है, और जो बेस्ट सलाह है वो उनको दे दी थी कि आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, आप प्राइवेट कार्डियक आईसीयू भी जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट के भी आते हैं। उन्हीं की इच्छा से उनको भेजा गया था। और चूँकि अब मरीज की मृत्यु हो गई, तो परिजनों के लिए तो इससे ज़्यादा आघात नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सभ्य और सेंसिबल लोग थे। बाद में मेरा चूँकि मैं तो ड्यूटी में था और ऑपरेशन थिएटर में था, ऑपरेशन कर रहा था, मेरे पास कॉल आया यहाँ से लोकल मैनेजर से कि कुछ लोग आए हैं और वो थोड़ा सा न्यूसेंस कर रहे हैं, साथ के जो भी होंगे। तो उनसे फिर हमारे जो मैनेजर हैं उन्होंने यहाँ से बात की, और उनका ये था कि जो एडवांस पैसे जो थे हमारे, वो वापस कर दिए जाए। तो यही उनका कंसर्न था। कुल मिला के पैसे का इशू था। हाँ, पैसे का इशू, यानी यही इनका इशू था। जब उनकी मांग ही ये थी, तो ये तो आप लोग सब मुझे बहुत दिनों से जानते होंगे। सर, उनका आरोप है कि जब स्थिति ज्यादा खराब हुई तब आप उसको हॉस्पिटल भेजे हैं, मरीजों को यहाँ से अस्पताल से। नहीं, स्थिति जब देखा तो खराब ही थी उसकी, तभी तो भेजा जाता है। और हम यहाँ गिड़गिड़ाते रहे, तुरंत यहाँ से हटा दिए कि लेके जाओ, वहाँ जाओ, उसकी मौत हो गई। पूरी डॉक्टर की लापरवाही बता रहे, क्योंकि लापरवाही से ऑपरेशन हुआ, ना बीपी चेक हुआ, ना कुछ हुआ। ऐसा हो सकता है क्या कि नहीं, उनका आरोप है, उनका आरोप किसी ऐसा हो सकता है। परिजनों का आरोप। कुल मिला के अटैक हुआ। आरोप जो परिजन थे, जिनको अपन परिजन बोलते हैं, वो कौन थे? उनके पति और उनके मरीज के ब्रदर और मरीज के ब्रदर की वाइफ। वो लोग सुबह यहाँ से मेरे से ये बोल के गए कि सर जो बिल हो गया हो वो बता दीजिए। यानी कि इतने सभ्य लोग थे वो। जो आरोप कर रहे हैं उनको मैं भी नहीं जानता और शायद वो भी नहीं जानते होंगे। यहाँ पे मरीज के जो हस्बैंड थे, वो आरोपियों को, तथाकथित आरोपियों को जो आरोप लगा रहे थे, उनको बाहर कर रहे थे कि आप अटैक आने से मौत हुई है। बिल्कुल। और इसमें और कोई कॉज होता नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जब आप भी जानते होंगे कि जो डायबिटीज जिनको 20 साल से है, तो उनको हृदय के अटैक में कोई दर्द नहीं होता है। ऑपरेशन के पहले सारी जांचें की गई। ऑपरेशन के पहले जांच की थी, उनका प्रमाण उनको सब सुपर स्पेशलिटी पूरे कागज के साथ भेजा गया। यहाँ पे भी आए तो उनको अभी उनके जो बाकी कागज थे, वो लोग उनके साथ के जो परिजन तो नहीं, जो साथ में लोग इकट्ठे होते हैं भीड़ बनाने के लिए, वो जबरदस्ती चैम्बर से खुल के पूरा कागज और भी 2-4 और मरीजों के लेके चले गए।